हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो ग्रुप डी का मेंस आपका हो चुका है। आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा एग्जाम। लेकिन इंग्लिश का जो लेवल था आपका क्या था, मॉडरेट था। ठीक है, ग्रुप डी के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है थोड़ी मॉडरेट आई थी, इजी नहीं आई थी, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अभी लेंदी तरीके से मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगी, सिर्फ आंसर बताते हैं, बाद में आपको कराते हैं पूरा लेंदी तरीके से, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग को अभी सिर्फ आंसर देखने होंगे कि क्या आंसर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, पैसेज दे रखा है 76 to 80 क्वेश्चन आपको बताने हैं। देखिए क्या है, द लेटेस्ट बजट इज द गवर्नमेंट्स क्लैरियन कॉल फॉर। तो ये बजट जो है, बजट की बात करी गई है पैसेज में। तो बजट जो है किस चीज के लिए, क्लैरियन कॉल फॉर क्या कहता है बजट। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 76 का जो बी दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, जीरो कार्बन एमिशन इन द फ्यूचर। तो 2 वाला ऑप्शन, ठीक है, 2 लिखा है ना, 2 में क्या लिखा है, बी, 2 में लिखा है बी ओनली। तो बी ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा कि इन्होंने कार्बन एमिशन की बात करी है फ्यूचर में। 77 देखते हैं, क्विकली देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे आंसर्स अपने। एग्जम्पशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी विल बेनिफिट, किसको बेनिफिट करेगी, डी वाला ऑप्शन, लोकल कंपनीज प्लानिंग टू सेटअप ईवी बैटरीज प्लांट। ठीक है, पैसेज मैंने कटिंग लगा दी है इसमें, देखिए यहाँ पर कि लोकल कंपनीज प्लानिंग टू सेटअप ईवी बैटरी प्लांट्स करने की वो कर रही हैं। तो यहाँ पर 77 क्वेश्चन में भी आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ओनली, यानी कि थर्ड में दे रखा है डी ओनली, यहाँ पर है बी ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 क्वेश्चन। ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन अल्टरनेटिव्स विल असिस्ट द कंट्री बाई, कैसे असिस्ट करना है, एक तो करना है स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये करना है, और करना है एनहेंसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ वाला जिसमें लिखा है आपका ए एंड ई, फोर्थ वाला ऑप्शन जिसमें लिखा है ए एंड ई। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए सही से पढ़िए, मैंने सबका क्रॉप करके लगा दिया है। अभी हम लोग जल्दी से बस आंसर्स देख लेते हैं अपने। 79 देखिए, 2 reasons for Ladakh to be considered a perfect location site to harness solar power are। ठीक है, किस लिए इसको सोलर पावर के लिए कंसीडर करना चाहिए लद्दाख को, कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है आपका दे रखा है, यहाँ पर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सनलाइट अवेलेबल है, और क्या है, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ बैरन लैंड फाउंड देयर। ठीक है, बंजर भूमि है और बहुत ही ज्यादा सनलाइट है। तो यहाँ पर भी कटिंग आपकी लगा दी, क्रॉप करके लगा दिया है मैंने। बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला 79 का सेकंड में क्या लिखा है, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी लिखा है आपका, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 80 क्वेश्चन, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड लिथियम आयन बैटरीज हैज बिकम ए नेसेसिटी। ठीक है, अब आपको इंडिजीनियसली का हमें सिनोनिम बताना था। तो इंडिजीनियसली मीन्स क्या होता है, स्थानिक। ठीक है, लोकल, स्थानिक कोई चीज हो गई, स्थान वाली, मतलब एक ही एरिया में हो गई, लोकली बोल सकते हैं। ठीक है, स्थानिक हो गया आपका। तो 80 में आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 वाला, जो कि मेरे पास पेपर है उसमें 1 वाले में आपको दे रखा है लोकली, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन क्या है, स्टो अवे फ्रेजल आपकी दे रखी है, फ्रेजल वर्ब दे रखी है, इसका मीनिंग हमें बताना है। देखिए स्टो अवे का मीनिंग होता है कि किसी को मतलब छुप के ट्रैवल करना, किसी शिप में बैठ जाना या कहीं पे, तो अपने आप को छुपा लेना। ठीक है, स्टो अवे करना कि आप फेयर नहीं दे रहे हैं, रेंट नहीं दे रहे हैं और छुप के बैठ गए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो स्टो अवे होता है। यहाँ पर थ्रो अवे मतलब फेंकना होता है, डिस्कार्ड मतलब भी फेंकना हो गया आपका, डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, किसी चीज को रद्द कर देना। कास्ट असाइड मतलब भी होता है फेंक देना, या इसका मीनिंग मतलब थ्रो अवे, डिस्कार्ड और कास्ट असाइड एक हो गए। पुट अवे केयरफुली मतलब संभाल कर रखना, पुट अवे करके रखना। ऐसे ही स्टो अवे में क्या होता है, संभाल कर छिप कर रख लेना, मतलब छिप के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही पुट अवे केयरफुली मतलब संभाल के कोई चीज रखना, छुपा कर रखना। तो स्टो अवे का क्या मीनिंग हो जाएगा आपका, 81 का यहाँ पर हो जाएगा स्टो अवे का थर्ड वाला ऑप्शन, पुट अवे। ठीक है, पुट अवे केयरफुली संभाल कर रखना, इसका मीनिंग हो जाएगा। उसमें भी हम लोग छुपा के बैठ जाते हैं, छुप कर कोई इंसान बैठ गया है, ट्रैवल कर रहा है बिना फेयर दिए, तो उसमें भी वही हो जाएगा। ठीक है, 82 देखते हैं। 82 में क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है। सेंट्रल बैंक मेंटेन कांस्टेंट विजिल ऑन सेक्टर इंडिविजुअल बैंक्स। अब देखिए सेंट्रल बैंक दे रखा है, सेंट्रल बैंक हमारी क्या है, सिंगुलर है, और मेंटेन वर्ब इन्होंने क्या लगा दी है, प्लूरल। तो मेंटेन्स कर लेंगे कि सेंट्रल बैंक मेंटेन्स कांस्टेंट विजिल, निगरानी रखती है ऑन सेक्टर इंडिविजुअल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिर्फ क्या था, वर्ब का करना था। सेंट्रल बैंक सिंगुलर है, तो आपका फर्स्ट वाला मेंटेन दे रखा है, इसको हम लोग मेंटेन्स करेंगे, मेंटेन है, इसको हम लोग मेंटेन्स करना चाहिए, सिंगुलर बनाना चाहिए। सेंट्रल बैंक सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे। ठीक है, 83 देखते हैं, दैट
फिल इन द ब्लैंक बनना है। दैट इज बेस्ट फॉर द नेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर ऑल एल्स, ठीक है। क्या दैट इज बेस्ट, जो बेस्ट हो नेशन के लिए उसको हमेशा क्या करना चाहिए, बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर, सब चीज़ों पे सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए, जो भी चीज़ आपकी है। तो हु या विच, व्हेन, हुज आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है विच आना चाहिए, इसमें डाउट है, आप लोग प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, मैं अभी बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकती हूँ। दैट विच इज बेस्ट फॉर द नेशन, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर विच आना चाहिए कि जो भी आपके लिए सही है, ठीक है। कौन सा है 83, तो विच आना चाहिए, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन जिसमें आपका विच दे रखा है, ठीक है। 83 का विच हो जाएगा। 84 देखते हैं, इसमें डाउट है, मैं अभी क्लियर नहीं बता रही हूँ, आप लोग कहें कि आपने गलत बता दिया है तो ठीक है। 83 वाले में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, वन वर्ड आ गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिमेंटिक्स, स्टाइलिस्टिक, लिंग्विस्टिक्स या फोनेटिक्स। देखिए स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स, और लिंग्विस्ट कैसे बोलते हैं, जैसे कि आपका दे रखा है 84 का थर्ड वाला लिंग्विस्टिक, जब हम लोग बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन करा जाता है जिसमें उस स्टडी को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स। और जब केवल लिंग्विस्ट रखेंगे, CICS हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक मैंने आपको कराया हुआ है वर्ड, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं। 85 में क्या दे रखा है, यहाँ आपको बताना है कि क्या आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपका सही करना है कि इन्वेस्टिगेशंस हैव प्रूव्ड दैट 95% ऑफ द स्पेलिंग एरर्स दैट एजुकेटेड पीपल मेक अकर मोस्ट इन अ सेलेक्ट 100 वर्ड्स, ठीक है। मोस्ट नहीं होगा आपका, क्या होगा, मोस्टली। यहाँ एडवर्ब का यूज हम लोग करेंगे, मोस्ट की जगह पर मोस्टली लगाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर 85 में, मोस्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, मोस्टली, ठीक है। एडवर्ब लग जाएगा, मोस्ट नहीं लगेगा, द मोस्ट होना चाहिए फिर तो, इन अ सेलेक्ट 100 वर्ड्स, ठीक है, इसलिए मोस्टली करेंगे। 86 देख लेते हैं फटाफट से। सेपरेट की स्पेलिंग आपको बतानी है, बस ये क्वेश्चन बहुत इजी आ गया था, सेपरेट करना है। तो सेपरेट की आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी सेकंड वाली SEPRAT, ठीक है, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। SEPRAT, सेपरेट, रेट की लगेगी और सेपे की लगेगी, सेपरेट, ठीक है। ये आपकी सही था, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या 87 क्वेश्चन क्या है आपका, 87 में दे रखा है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स एंड ऑफरिंग देम टू द पब्लिक एज वंस ओन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि किसी के लेखन को चुरा लेना, राइटिंग्स, उसका जो लिखा हुआ है उसको चुरा के अपना नाम लेके उसको बिल्कुल पब्लिश कर देना कि ये मैंने लिखा हुआ है। तो उस लेखन को चुराना, किसी की राइटिंग को चुराना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेजियरिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेजियरिज्म। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी हुआ है। 87 का आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, प्लेजियरिज्म, ठीक है। प्लेजियरिज्म जिसका मतलब होता है लेखन को, राइटिंग को कोई चुरा लेता है तो उसको बोलते हैं। 88 देख लेते हैं। 88 में क्या होगा, ओलंपिक एथलीट्स आर नॉट अलाउड टू कम्पीट इफ दे हैव बीन यूजिंग परफॉर्मेंस ड्रग्स और सब्सटेंसेस, ठीक है। उनको क्या है, एथलीट्स को परमिट नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, और वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मतलब इन्हेंस करने वाली, ठीक है। परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स होता है, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने वाली क्या बोलते हैं, इन्हेंसिंग। इनहेंस नहीं होगा, इन्हेंसमेंट नहीं होगा, इनहेंसिंग होता है। क्या होता है, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड वाला, इनहेंसिंग, ठीक है। इनहेंसिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89, इनहेंस नहीं होगा आपका। 89 देखते हैं, द टीचर आस्क्ड द पीपल टू पास द डॉक्यूमेंट टू द एंटायर क्लास। से पास करने के लिए मतलब पेपर जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीपल को बोलते हैं पीपल टू पास द डॉक्यूमेंट टू द एंटायर क्लास। तो क्या होगा आपका, प्रमोट नहीं होता है, प्रमोट करना, रेज मतलब उठाना, रेज करना, बढ़ाना, बाईपास, आपको पता है बाईपास रोड हो गई आपकी। सर्कुलेट करा जाता है, कोई चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं मतलब सब में घुमा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो 84 का क्या करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ पर सर्कुलेट, क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, सर्कुलेट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 85 देख लेते हैं, सॉरी 90 देख लेते हैं। 90 का क्या है आपका, देखिए 90 क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये रहा। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस आपका कैसे बन रहा है, देखिए, दैट कंट्रोल द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, देयर आर द vicissitudes of chance and fate beyond the efforts of ordinary human beings to make their lives meaningful। तो यहाँ पर आपका क्या मीनिंगफुल बन रहा है आपका, कि सी से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होना चाहिए, बियॉन्ड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी, ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए ह्यूमन बींग्स टू मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल, दैट कंट्रोल द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। तो आपका क्या होगा, CDBA होगा। क्या होगा आपका, CDBA ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्या फोर्थ वाला ऑप्शन आपका CDB है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 91 देख लेते हैं। रवीश इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन। रवीश क्या है, पांचों बेटों में से, जो मेरे अंकल हैं उनके पांचों बेटों में से सबसे ज्यादा क्या है ये बताना है। ओल्डर है, ओल्ड है, एल्डर है, ओल्डेस्ट। देखिए रवीश इज द के बाद हमेशा क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आती है आपकी, तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा है पांचों में से, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री लगती है द के बाद वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 92 आपका इडियम फ्रेजेस है। मैच करना है आपको ABCD, ठीक है, 1 2 3 4 से। बर्न द मिडनाइट ऑयल, फर्स्ट वाला देखिए आपका, बस ऑप्शंस देखने हैं आपको, A का 2 जिसमें मिलेगा बस वही टिक कर देना। ए बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है स्टे अप लेट टू अकम्प्लिश, मतलब रात भर जगना, बिल्कुल बर्न द मिडनाइट ऑयल, पूरा ऑयल जैसे लैंप जला के रखते नहीं, पूरा ऑयल अपना खर्च कर देना सुबह तक, बिल्कुल अकम्प्लिश किसी काम को करने के लिए पूरा रात भर जगराता करना, ठीक है, जगते रहना। तो A का 2 हो जाएगा। बर्न योर ब्रिजेस क्या हो जाता है, बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है कोई भी सुधार का ऑप्शन ना छोड़ना, ब्रिजेस अपने सारे पुल जो है जला के रख देना जिससे आप क्रॉस करके जाएं। चिकन एंड एग का क्या मतलब होता है कि चिकन एंड एग का डिलेमा ओवर व्हाट कम्स, मतलब हमें दो चीज़ों में डिलेमा, दुविधा रहती है कि कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में। चिकन और एग जैसे कि किसी के सामने डिश रख दो तो समझ में नहीं आता क्या खाना है, चिकन या एग, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि पहले क्या चीज़ करनी है बाद में क्या चीज़ करना है, ये डिलेमा रहता है, ठीक है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मीनिंग होता है पॉइंटलेस कंपेरिजन बिटवीन टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग चीज़ें हैं उनमें हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आंसर आपका क्या है, डायरेक्ट आप देखिए कि A का सेकंड किसी में भी नहीं मिल रहा है, तो थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या है, 92 का थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा जिसमें A सेकंड वाला स्टार्टिंग दे रखी है, ठीक है। 93 देख लेते हैं। 93 क्या है, पीपल हु हैव टू रेज अ फैमिली ऑन अ लो इनकम हैव टू लिव यूजिंग एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, ड्यूरेबली, एफ्लुएंटली, मिजरेबली, फ्रूगली। देखिए जब कोई क्या दे रखा है कि पीपल जो बहुत अपनी फैमिली को कम इनकम में पालते हैं तो वो क्या है बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से पैसे को खर्च करते हैं। ड्यूरेबल मतलब क्या हो, स्थायी, ड्यूरेबली वो नहीं होगा, एफ्लुएंटली भी नहीं होगा, मिजरेबली क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति है तो वो भी नहीं होगा, फ्रूगली आपका होता है, फ्रूगली मतलब होता है 93 का आपका फोर्थ वाला, फ्रूगली का मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब किफ़ायती से खर्च करना, ठीक है। मित व्ययिता जिसे बोलते हैं बहुत ही कम खर्च करना, इसका ऑपोजिट लैविश हो जाएगा, बहुत अधिकता में प्रचुर मात्रा में खर्च करना। फ्रूगली मतलब होता है मित व्ययिता, ठीक है, बहुत ही कम उससे खर्च कर लेना, ठीक है। किफ़ायती होकर मतलब बहुत कम कम करके खर्च करते हैं, मिजरेबली नहीं होगा आपका, ठीक है। फ्रूगली फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। 94 देख लेते हैं। 94 में क्या है आपका, 94 में आपको बताना है चेंज द एक्टिव पैसिव बताना है। वाई डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटर, तो डिड वाला है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डायरेक्ट आपका क्या लगेगा, वॉज लगना चाहिए। वॉज आपका सिर्फ एक ही में दे रखा है, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन, पूरा पढ़ना भी नहीं है, वॉज आएगा तो आपको आगे का पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। अगर दो में वॉज होता तो हम लोग आगे का देखते हैं, तो वाई वॉज सच अ लेटर, लेटर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे आपने एग्जाम में करा होगा ना कि बस वॉज देखा होगा, तो 94 का आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा जिसमें वाई वॉज लगा हुआ है, ठीक है। वॉज लगेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं हम लोग, तो क्या लगता है, वॉज लग जाता है। चलिए, और थर्ड फॉर्म रिटर्न तो लगती ही है, बाकी हम लोग डीपली बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इसलिए थोड़ा मैं ऊपर ऊपर कर रही हूँ कि बस आंसर्स आप लोगों को पता लग जाए, ठीक है। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन आइडेंटिफाई कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। 95 का देखिए, 95 में क्या दे रखा है, द वाइंड इज रोरिंग, द ट्रीज आर टॉल, शी इज अ पिंक एज ए रोज, द ब्रुक मींडर्स स्वीटली। तो जो सी वाला है वो सिमिली वाला है, ठीक है। सी वाला जो है वो सिमिली में होता है ना आपका, जो सिमिली आपका होता है जो वो वाला आपका फिगर ऑफ स्पीच है कि एज जिसमें लगता है कि इसके जैसा है बिल्कुल, ठीक है, लाइक लगता है, तो ये वाला अलग है, बाकी तीनों सेम है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया है। 95 का आपका सेकंड वाला जिसमें लिखा है A, B और D सेम है आपके, ठीक है। 96 देख लेते हैं। 96 क्या है, चलिए यहाँ से क्लोज टेस्ट शुरू हो जाता है। क्या है क्लोज टेस्ट हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बस ये पढ़ते हैं कि कंट्रीज क्या होती है, कंट्रीज रिलेटेड टू इट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से वो रिलेट करती है, संबंध रखती है, तो रिलेटेड होगा, रिलेटिंग नहीं होगा कि कर रही है नहीं बनाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेट करना, किसी पे कंसंट्रेट करते हैं ना, ध्यान लगाते, कंसंट्रेट करिए, रिजेंबल एक जैसा दिखना, तो रिलेटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 का फर्स्ट वाला रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, रिलेटेड हो जाएगा। 97 का क्या होगा आपका, 97 का क्या है देखिए, दे आर ए सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है, तो वाइटल वुमेन्स होता है आपका इंपॉर्टेंट, सेकंड वाले में हो जाएगा वाइटल।
वाइटल आपका इंपॉर्टेंट होता है। मीन तो अलग हो गया भाई, मीन मतलब तो दूसरी चीज हो गई, यू आर सो मीन बोलते नहीं है। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, मीन मीडियम मोड भी होता है, वो अलग हो गया औसत, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट कोई चीज है, विजुअल मतलब दृश्य हो गया, तो इंपॉर्टेंट है तो वाइटल का सेंस आएगा। 98 देख लेते हैं, 98 में क्या है कि 98 है आपका, दीज इंडस्ट्रीज बाई एंड लार्ज रिप्रेजेंट ए स्टेज इन इकोनॉमिक फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब इनका परिवर्तन हो रहा है ट्रेडिशनल से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। तो क्या बोलेंगे परिवर्तन को, ट्रांजिशन। ये मैंने पहले भी अभी एक क्लोज टेस्ट में कराया था कि ट्रांजिशन होता है, परिवर्तन काल जो होता है इसका, तो ट्रांसफरिंग नहीं होता है, ट्रांजिशन हो रहा है, एक से दूसरे में बदल रही हैं, ठीक है। These industries by and large represent a stage in economic ट्रांजिशन हो रहा है, इकोनॉमिक परिवर्तन काल हो रहा है ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ, ठीक है। ट्रांसफरिंग नहीं होगा, ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशनल नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन आपका क्या है, ठीक है, मॉडर्न ट्रांजिशन फ्रॉम, ट्रांजिशन आपका नाउन है, हमें नाउन चाहिए था, ठीक है, नाउन चाहिए, ट्रांसफरिंग नहीं होगा, ये आपका वर्ब है। ट्रांसलेशन भी नाउन, ट्रांसलेशन मतलब तो अनुवाद हो गया। ट्रांजिशन आपका नाउन है, हमें नाउन चाहिए था इसलिए ट्रांजिशन आएगा। ट्रांजिशनल वो एडजेक्टिव है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव आपका मॉडर्न दे रखा है। चलिए 99 देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड ईजी एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ अचीविंग ब्रॉड, क्या देते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ऑफर्स करती हैं, एंड ईजी एंड इफेक्टिव मीन्स उन्हें साधन मिलेंगे ईजी और इफेक्टिव अचीव करने के लिए ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, तो उन्हें ऑफर करती है, ये क्या ऑफर करती है, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनका डेवलपमेंट ऑफर करता है इजी इफेक्टिव मीन्स ऑफ अचीविंग, ठीक है। ऑफर्स लगेगा आपका, ऑफर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्या है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगानी है। विकास ऑफर करता है, इनका विकास ऑफर करता है, तो विकास का लगाएंगे, नॉट इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ऑफर नहीं लगाएंगे। विकास हमारा नाउन है, डेवलपमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑफर्स हो जाएगा, सिंगुलर बना देंगे ना, इसीलिए 99 हो गया। 100 देख लेते हैं, ठीक है। 100 क्या है, 100 है आपका कि फ्रेमवर्क राइट फ्रॉम द फर्स्ट, द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लान हैज़ द नीड फॉर द, बस आपने हैज़ देखा है, हैज़ के बाद हमें क्या चाहिए, हैज़ थर्ड फॉर्म चाहिए, हाईलाइटिंग नहीं होगा, हाईलाइटेड होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होगा। हैज़ के बाद आपकी क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो हाईलाइटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 100 को, सॉरी ये आपके 25 क्वेश्चन थे, 100 बोल रही हूँ मैं, 100 लास्ट में आ गया ना। 25 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, मैं एकदम कंफर्म, एक में डाउट था मुझे, 1-2 क्वेश्चन में और है, अगर आपको लगे कि उसका कोई और होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने क्या आंसर लगाया, या उसको आपने क्यों लगाया है, मेरा ये गलत क्यों होना चाहिए, वो भी लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपके इसमें से सही हुए हों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो सोल्यूशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा 25 में कितने आ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन मेरे में गलत है तो आप अपना सही बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्यों सही है आपका, मेरा क्यों गलत है, ताकि और बच्चों का भी क्लियर हो सके। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, मैं गलत करवा दिया कोई क्वेश्चन, 1-2 में तो मुझे डाउट भी था, मैंने बताया भी था आपको। तो आप लोग नंबर्स अपने ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अंकित सर अपना एनालिसिस करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी आपकी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सबका एग्जाम बढ़िया हुआ हो। तो थैंक यू।